ये लो पकड़ो तुम्हारी फाइल। मेरी क्या फाइल देख का रहे हो? क्या मतलब है? ये अभी हॉस्पिटल की फाइल। ये लो। ऐसे क्यों दे रहे हो? ऐसे क्यों? आपके तो साथ कैसे ही दूं? चल रही हो ना, अपने पास रखो। मेरे पास क्यों रखूं भाई? हाँ, तुम्हारे घर वाले बाहर इंतजार कर रहे रिसेप्शन के पास। ठीक है, उनके साथ जाना है तुम्हें अभी। सब बकवास मत करो। तुम्हें चाहिए ना तो मैं तुम्हारे घर तक आ रहा हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। खुश हो जाओ। मेरे मुझे को मेरे बस घर नहीं मेरे को जाना। बस तुम्हें सेफ देखना है तुम्हारे घर तक पहुंचते हुए। मैं नहीं चाहता बीच रास्ते में कुछ हो जाए। वैसे ही दिक्कतें हो रही है और मैं नहीं चाहता अब और कुछ हो। तो सीधी बात है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आऊंगा। बस इतना कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। मुझे पैसे आपसे वैसे कोई मैंने एहसान नहीं चाहिए, पैसे वैसे वरना मैंने मैं अपने सारे। घर नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, मत जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है वहां जाओ। तुमको कोई होटल रूम कर देता हूँ, वहां रुको। ठीक है, यही क्या बचाता बोल सुनने के रहे लिए हो? अब। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो कभी? कभी मेरी बात सुन ली होती जिंदगी में तो आज हम इस मोड़ पे नहीं खड़े होते, इस रास्ते पे नहीं खड़े होते हम। कुछ अच्छा चल रहा होता हमारी जिंदगी में। लेकिन तुमने कभी मेरी कोई बात सुनी है? हम्म? कभी तुमने समझने की कोशिश की मुझे आज तक? अगर की होती तो ये सब नहीं होता हमारे बीच। और पछता के भी मैं क्या करूंगा? हाँ, क्या करूंगा मैं बताओ? क्या करूंगा पछता के? कुछ कोई मतलब ही नहीं है पछता के यार। हाँ? कोई मतलब ही नहीं है। दिमाग में अगर मैं सोचने भी कोशिश करूँ ना, वो सब जो अभी बीता है बहुत हर्ट होता है, पता है? तो हर्ट मेरे तो पास छोड़ो, क्यों? मेरे माँ नफरत बाप आए करते हो तुमसे तो मिलने। यहाँ पे क्यों हो आप? मेरे माँ बाप आए तुमसे क्यों आप मिलने। इतने दिन रुके? मेरे माँ बाप आए तुमसे मिलने। नहीं आए ना? मैं नहीं चाहता था वो आए। उन्होंने पूछा था मुझसे, मैं हम लोग आए क्या? मैंने बोला आपको लगता है आना सही होगा? उन्होंने मना किया। मैंने भी बोला कि ठीक है मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं आए, मैंने आने ही नहीं दिया उनको तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। आ रही है बात समझ? जब मैं तैयार हूँ सबसे माफी मांगने के लिए, तो फिर मेरे क्यों को आप फर्क नहीं ऐसे पड़ता। माफी मांगने से वो पल, वो बेइज्जती, वो सब ठीक नहीं हो जाएगा। आ रही है बात समझ? जो जैसा आपको था। लोगों की फिक्र है? मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। मुझे ये जो है ना, ये तुम्हारे पेट में, मुझे मार नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। और ना ही कभी हाथ दूर उठाया रखो है, अपने। सिर्फ टच किया तुम्हारी टमी पे। तो इसके अंदर जो है ना, मेरे को सिर्फ उसकी फिक्र है। ठीक है, आ रही है बात समझ? और मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ सुनाए अब मुझे। और मैं थक चुका हूं, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। ये बात तुम जानती हो ना? जानती हो कि नहीं? खुशी की फिक्र है ना? किस चीज की फिक्र? इस बच्चे की फिक्र है ना आपको सिर्फ? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मेरे को तुम्हारी भी फिक्र है, क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं रहोगी तो ये भी नहीं रहेगा या रहेगी, जो भी है। समझ में आ रही है बात? हाँ तो ठीक कितनी है। मुश्किल से आपको नहीं इतना। लेके जाना मुझे अपने साथ? मेरी बात सुन लो। आपको नहीं लेके जाना मुझे अपने साथ? मैं जा रहा हूँ ना तुम्हें हाँ अपने या साथ ना? तुम्हारे घर लेकर। हाँ या ना? मैं जा रहा हूँ ना तुम्हें अपने साथ तुम्हारे घर लेकर। मतलब नहीं, आपको लेके जाना देखो, मुझे ना? इतने बड़ी एक्सीडेंट से वैसे ही बचे हैं तुम दोनों। तो आप ठीक सुन है, लीजिए मेरी बात। अब मत ना करो ये मैं सब। खुद का ख्याल रखूंगी ना इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। मरते हैं तो मर जाने दो हम दोनों को एक साथ। मैं अपने घर जा रही हूँ। इसके ये बाद जाऊंगा। 9 महीने बाद बच्चे चुप, हो तो उसे ले जाना, नहीं तो तुम फिर चुप, तुम चुप, तुम चुप, तुम चुप। आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? हाँ, चिल्लाने पे ना वैसे ही तमाशा हो रखा है हम दोनों का इस पूरे हॉस्पिटल में। मुझे पता है ना अपने तुम्हें? साथ घर ले चलो। मैं नहीं सुन रही इसके अलावा कुछ। हाँ बोल लो, मुझे यहाँ से लेके चलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा तो मन कर रहा है खुद का सिर फोड़ लूं। मैं किस मुंह से तुम्हें अपने घर ले जाऊं? हाँ, लोग क्या बोलेंगे? ये प्रेग्नेंट है। चलो, लोगों को तो भाड़ में जाओ, उनको तो घंटा नहीं पता कुछ। ठीक है, और उससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? हुँ? उस सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या जो मैं जला के आया हूँ? हाँ? याद है ना? तुम्हारी तो क्या हो रहा था, क्या जल रहा था उधर? हमारी सारी
यादें। आपको अपने बच्चे से ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो अच्छी बात है, जाइए, मुझे मैं मेरा आपको बच्चा रोकूंगी नहीं। मेरी हर चीज से ज्यादा प्यारा है। अरे ये बात समझ, तुम्हारे सामने की अल्लाह के बात है ना, बाद तुम्हारे सामने की बात है ना, आई थी ना अभी देखने के लिए, तभी तो। क्या हो रहा था उधर? हंगामा चल रहा था या मैं नंगा नाच रहा था? नहीं ना, मेरी यादें नाच रही थी आग में, पता है। मेरा सब कुछ उस आग में जला है। हम्म? और किसके लिए लड़ी थी तुम मेरे से? एक बटुआ, एक एक छोटा सा बटुआ जिसमें जान भी नहीं होती, जिसकी कोई औकात भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे संभालने की चीज होती है वो, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने की चीज होती है और कुछ नहीं होता है उसमें। और एक बटुए के लिए, एक सादे वॉलेट के लिए तुमने मेरा जीना खराब कर दिया, तुमने खुद की जिंदगी खराब कर दी एक छोटी सी चीज के लिए। हाँ, कहाँ गई वो चीज? कहाँ है मेरा वॉलेट? मेरी जेब में तो नहीं है। आपने फेंक दिया था। हाँ, फेंक दे, जाओ ढूंढो, नहीं तो कोई और लड़की के साथ होगा वो अभी वॉलेट, पता है। किसी और लड़की के साथ गुच्छल्ले उड़ा रहा होगा वो। जाओ 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 जाओ, अब देख के आओ करो वॉलेट। क्या, आप मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने क्या गलती करी है, मैं क्या पछता रही हूँ गलती करी उसके है? लिए। क्या गलती आप करी पर है? शक करने की गलती करी कि जिंदगी में। और अगर मैं कहूँ कि मेरा वॉलेट सच्ची में वहां था, उस कमरे में, और मैं किसी नहीं और था, के साथ सो रहा था, नहीं था, सुनो तो सही, मैं किसी और के साथ सो नहीं, रहा था, हमारी मेरा दोस्ती थी। वॉलेट उसी कमरे में था, वहां पर मैं रिसेप्शन मेरी वाले ने कसम है, चुप हो जाओ। फोन किया तो तुम्हें क्यों फोन लग गया वो? हाँ, तुम्हें कैसे फोन लग गया? मेरी तुमने कभी कसम। सोचा इसके बारे में? तुम्हें ही क्यों फोन लग गया? क्योंकि मेरा ही तो वॉलेट था उस कमरे में, मैं ही जाकर ले आया, मैंने ही लाया, मैंने ही तुम्हारी कार में रखा, तुम्हारे बाप ने दी, मैंने ही उसमें रखा, है ना। और फिर वो तुम्हारे को दिख गया और तुम्हें चले पता जाओ चल यहाँ से गया। आप। क्यों? इस बात पे भरोसा हो रहा है क्या? इसीलिए इतना चिड़चिड़ हो रही है, इसीलिए इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हें इस बात पे भी भरोसा हो रहा है। हाँ, इस बात पे भी भरोसा हो रहा है कि मैं ही था वो। सच बताऊं तुम्हें एक बात, एकदम सच, कान खोल के सुनो, मैं ही था वो। ठीक है, मैं ही था, मैंने मेरा आपको ही बोल वॉलेट दिया था है उस ना, कमरे में। आपको फर्क नहीं उसमें पड़ता है तो चले उसमें जाओ यहाँ से। उस वॉलेट में मैंने एक चिट रखी थी, जिस चिट में मैंने नंबर्स लिखे हुए थे, बस नंबर के सामने नाम नहीं था, और सबसे पहले मैंने तुम्हारा नंबर लिखा हुआ था, पता है ना। और उसी पर से तो तुम्हें कॉल आया होगा। कभी तुमने ये सोचा नहीं क्या? हाँ, कभी ये सोचा नहीं तुमने? आ रहा है ना गुस्सा? आ रहा है ना गुस्सा? करो, करो शक, करो शक मुझ पे। मैं ही था वो जो उस लड़की के साथ था, किसी और के साथ गुलछर उठा रहा था उस रूम में, किसी और के साथ, पता है तुम्हें? इतना तो ख्याल कर रहे हैं आप पे आप। क्या? कुछ नहीं, बोलो। कोई नहीं है इधर, ये जो लोग हैं कोई इनसे और तुमको भी सुन फर्क रहा नहीं है पड़ता। हमारे अलावा ये सब? कौन सुन रहा है? ये जो आपका अंदर है। बच्चा, उसका तो ख्याल कर लो, मुंह से कुछ भी निकालने से पहले। तो तुम मुझ पे भरोसा करती हो कि नहीं? हाँ, तुम्हें लगता कह है ना कि करके मैं था क्या वो? कही हूँ? तुम्हें लगता है ना कि मैं था वो? तुम्हें समझ में आया ना, पता चल गया ना कि मैं ही था वो, मेरा ही वॉलेट था, मेरा ही सब कुछ था, मैंने खुद तुम्हारी गाड़ी में डाला था तुम्हारे निकलने से पहले। प्लीज चले जाओ यहाँ से, ये बकवास करना बंद कर दो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं है कुछ। मम्मी कसम खा के बताऊं क्या अभी? हाँ, कसम खाऊं इसके लिए? तुम बोलो तो मैं कसम खा सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सब कुछ लूट चुका है तो और क्या ही लुटेगा, है ना। कसम खाऊं, आपको मेरा ही वॉलेट था वो। मैं सच बता रहा हूँ और तुम अब विश्वास नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, ऐसा क्यों? अब क्यों मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा? करो मुझ पे भरोसा, तुमने कहा ना कि तुम मुझ पे भरोसा करोगे, अब से तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, तो करो भरोसा। मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरा वॉलेट था, करो इस बात पे भरोसा। हाँ, नहीं हो रहा क्या भरोसा? बताओ, हो रहा है? हो रहा है? चुप क्यों हो गए?
बोल लीजिए। नहीं, इस बच्चे की बात ना, तुम इसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी, क्योंकि जितना मेरा हिस्सा है ना, उतना ये मैं तुम्हारा कर भी भी हिस्सा है। सकती हूँ। नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं नहीं ले जा रहा तुम्हें अपने साथ। बात खत्म, ठीक है? बात खत्म। आपसे अब मतलब नहीं होना चाहिए इसका। बोला मैंने 9 महीने बाद जो बच्चा है उसके साथ रख लेना, उसको अपने पास नहीं रखना हो तो भूल जाना हम लोगों को। मतलब कुछ नहीं। मतलब मुझे 9 नहीं महीने समझ बाद आया। आप आओगे ना, तो जो भी बच्चा है, मैं या फिर ये, देख लेना आके। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो क्या इसके नाम पे? मतलब तुम मुझे ये बच्चा हाँ, नहीं मैं कर दोगी? रही हूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? कर रही हूँ। कहाँ जाना चाहती हो तुम? मेरे साथ कहाँ आना चाहती हो तुम? क्यों आना चाहती हो मेरे साथ तुम? क्यों? क्या मिल जाएगा अपनी तुम्हें मेरे? गलतियाँ सुधारने आना चाहती थी। अच्छा, पर क्या जितनी बोलोगे मेरे नफरत घर आपके वालों अंदर को? देख रही हूँ ना, मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, बस बहुत है। गुस्सा है। अच्छा, किससे बहुत नफरत करूंगा ज्यादा। मैं? किससे नफरत करूंगा? जो मेरे मुझसे। बच्चे की होने वाली माँ है, मतलब सॉरी, हो चुकी माँ है, या किससे? हम्म? आपके माँ बाप तो एक बार मुझे माफ कर भी थे, लेकिन आपके अंदर जो नफरत पल रही है ना मेरे लिए, नफरत? मुझे नफरत? नहीं लगता मेरे मरने के बाद भी वो। मुझे सिर्फ गुस्सा है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। मैं ये तुम्हें कैसे, अरे हाँ, हाँ, तो सॉरी प्रूव सॉरी कर दो, सॉरी हम सॉरी लोग को ले चलो अपने सॉरी साथ। सॉरी हाँ, मैं करता हूँ नफरत। मैं क्यों तुमसे, तुम्हें प्रूफ करने में पीछे लग गया। जिंदगी मेरी तुम्हें प्रूफ करने में लग गई कि मैं साला प्यार करता हूँ तुमसे, है ना? हाँ, मैं करता हूँ तुमसे नफरत। बोलो, क्या उखाड़ आपकी बात लोगे? पूछ रही हूँ, साथ ले चलोगे हमें कि नहीं? नहीं, चले जाइए यहाँ से। मुझे नहीं जाना। 9 महीने बाद आ जाना। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपकी तुमने हर बात का जवाब देती फिरूं। हमारे बीच का रिश्ता भी पता नहीं बचा है कि खत्म हो गया। तुमने ये एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ा ना मेरे सामने, हमेशा। और मैं छोड़ूंगी भी नहीं। तुम मुझे अपनाने की सोचना भी मत। या तो अपना एटीट्यूड छोड़ो, अपना सब कुछ छोड़ो और पूरी तरह मेरे हो जाओ, जैसे मैं तुम्हारा हुआ था। अरे ये बात समझ। मैं आपका होना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये एटीट्यूड छोड़ो, ईगो छोड़ो। छोड़ दिया तो आप नहीं लेके जाओगे। आप मुझे छोड़ दोगे। ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्योंकि मैं तो तुम्हें ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, हाँ, है ना? करो ना ये। तकलीफ होती है सच्ची? बहुत ज्यादा। तुम्हें अगर मेरे ऐसा सब करने से तकलीफ हो रही है, मेरा सोचा मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी जब मुझ पे इल्जाम लगे। चल, वो तो सच ही था, पर बुरा तो लगा ना। हर्ट हुआ जब मेरे माँ बाप को सुना के गई मेरे पीठ पीछे। हर्ट हुआ, मुझे भी तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा। सब लोगों ने मुझे बारे में बातें बनाना शुरू करी, मैंने मनाने की कोशिश करी और कोई माना नहीं। तकलीफ हुई मुझे भी तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतनी तकलीफ हुई जितना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतनी तकलीफ हुई मुझे वो फोटोज जलाने में, जिसमें मैं तुम्हारे माथे पे, मैं तुम्हारी मांग में अपने हाथों से सिंदूर लगा रहा था। वो फोटोज, वो वीडियोस, वो सब जब बर्बाद हुआ ना, तो मेरे को भी बहुत तकलीफ हुई, पता है? वो आग की लपटें मेरे लिए कितनी गर्म थी, पता है? आग तो गर्म ही होती है, लेकिन मेरे लिए वो, क्या बोलूं, कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास उसके लिए। इतना ज्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था वो फोटोज नहीं जल रही हैं, कोई मुझे उसमें जला रहा है, पता है, जिंदा। इतनी तकलीफ हो रही थी वो सब करते हुए, पता है तुम्हें? इतनी तकलीफ हुई मुझे हर चीज में। और तुम्हें अभी मेरे बिहेवियर से तकलीफ हो रही है, सिर्फ मेरे बर्ताव से तकलीफ हो रही है ना?
मेरे बारे में सोच लेते तो शायद तुम्हारी तकलीफ तुम्हें कम लगती। पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई कि इतनी बुरे दिनों में इतने जिंदगी की जो बकवास चल रही है मेरे साथ, जो जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है, उस खेल के बीच मुझे पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। इतनी तकलीफ में मुझे ये पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। इससे ज्यादा और क्या तकलीफ दे सकता है? दे सकता है कुछ? हुँ? बताओ ना। इससे ज्यादा और क्या तकलीफ होगी? इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें तो बताओ। बोलो ना, बोलो। रोकर कुछ नहीं होगा, ये आंसू नहीं आने चाहिए ये। पता है शायद ना भगवान चाहता भी नहीं था कि ये सब हो, या फिर हम दोनों अलग हो। क्योंकि अगर हमें अलग करना ही होता ना पूरी तरह, तो वो इतनी प्यारी गुड न्यूज नहीं देता मुझे। जो कि हर्ट कर गई यार, तकलीफ दे गई मेरे को। मैं नहीं छोड़ना चाहता तुम्हें, मैं नहीं छोड़ना चाहता इस बच्चे को। और जो तुम ब्लैकमेल कर रही हो ना मुझे इसके नाम से कि केयर नहीं करेगी, क्या बोला था तुमने वो? हाँ, क्या बोला था? ना मैं खुद कुछ खाऊंगी पीऊंगी, ना मैं दवाई लूंगी। अच्छा, और पता है उस बच्चे ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में। इतने बड़े एक्सीडेंट में भी वो जिंदा है। इतने बड़े एक्सीडेंट में भी उसकी माँ को इतनी जख्में लग गई, but still he or she is alive, है ना? माफ कर दो ना, बस कर दो, मैं नहीं सुन सकती अब ये सब। हम जिस तरीके से बोलोगे, जैसे बोलोगे, माफी मांग सकती हूँ, और कुछ है नहीं मेरे हाथ में। ब्लैकमेल भी इसी के लिए कर रही हूँ कि आपके साथ रहने को मिल जाए। तुम मान रही हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैंने बोला डिवोर्स लेना चाहती हो? नहीं। क्यों? आप तुम्हें ऐसा चाहिए। क्या पता चला जो तुम्हारा मन बदल गया, मेरे साथ रहने का मन कर रहा है? प्रेगनेंसी का रीजन हो तो उसको साइड में रख के कोई और रीजन बताना। आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो आपको मैंने अभी सच तो बताया ना कि वो मैं ही था, मेरा ही वॉलेट था। कुछ नहीं है। मैं कैसे प्रूफ करूं? कैसे प्रूफ करूं मैं बताओ? कभी मेरे अलावा किसी की तरफ नहीं देखा। मैं ही गलती थी जो ये सब पे भरोसा कर बैठी। आपके पैर छू के आपसे माफी मांगूंगी, प्लीज अब बस कर जाओ। कोई जरूरत नहीं है झुकने की। मुझे अपने साथ ले जाओ। हाथ संभालो अपना, पत्तों का। प्लीज। देखो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ध्यान रखेंगे अच्छे से, मुझसे मुझे ज्यादा अच्छे नहीं से। जाना। वो अच्छे है ना? वो मेरे अच्छे माँ हैं, बाप से अच्छे आप हैं। उनसे ज्यादा अच्छे हो। नहीं हूँ मैं, मेरे माँ बाप उनसे ज्यादा अच्छे हैं। बहुत अच्छे हो। पर मैं तो प्लीज तकलीफ देता हूँ ना। नहीं देते। अभी तो आपने बोला था। रोना बंद करो प्लीज, मेरे से नहीं देखा जा रहा। प्लीज, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये नहीं, सब जानबूझ के कर रहे हो ना, मैं क्यों जानबूझ के करूंगा? ताकि मैं मुझे आपसे नफरत करूं, यहाँ से चले जाऊं, आपको नहीं परेशान करूं। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कभी तुमसे। अगर तुमने मुझे परेशान भी किया तो उसमें भी तुम्हारा प्यार ही था। अपना हाथ दो ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना, छोड़ो प्लीज। प्लीज प्लीज। तुम्हारे हाथ में दर्द होगा अगर मैं अपना हाथ खींचूंगा तो। प्लीज, वो फ्रैक्चर है, समझो। हाँ, प्लीज हाँ बोल दो ना, हाँ मैं बोल दो। घर पे फोन करके पूछ के बताता हूँ।
मैं बात करूंगी, मुझे माफी मांगनी है मम्मी पापा से। अरे प्लीज। यार ठीक है, तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम मैम हम पहले मेरे घर चलते हैं, हमारे घर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद देखें। अब रोना बंद करो प्लीज, मैं मेरे से नहीं देखा जाता, प्लीज 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 प्लीज। मैं ये मैं ये बैग ठीक कर लेता हूँ, तुम्हें वॉशरूम वगैरह होकर आना है तो होकर आ सकता है। चलो मैं ले चलूँ। हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।